हमारे साथ शाहनवाज हुसैन है, अखिलेश प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। यहाँ सुषमा रामचंद्रन जी हैं, हमारे साथ एच के दुआ साहब हैं और सुमन भट्टाचार्य हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं लगातार। इससे पहले वापस चर्चा पे जाएं, जल्दी से एक बार आपको बता देते हैं रुझान इस समय क्या चल रहे हैं। टीएमसी 215 सीट पर इस वक्त आगे हो गई है पश्चिम बंगाल में, सीपीएम 29 पर, कांग्रेस 38 सीटों पर रह गई है और 3 पर अन्य, बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके लगभग उतनी बड़ी जीत की तरफ है जितनी जीत की तरफ ममता बनर्जी मुखातिब हैं। पश्चिम बंगाल में 126 सीटों के साथ जयललिता की पार्टी सबसे आगे, 88 सीटें डीएमके गठबंधन को दूसरे नंबर पर, बीजेपी 3 सीटों के साथ है तीसरे नंबर पर। और इसके अलावा केरल की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और साथ ही पुडुचेरी और असम के भी रुझान आपके सामने रखेंगे। फिलहाल सीट वाइज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आप इस समय देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। अलग अलग राज्य में किस सीट पर कौन सी पार्टी इस समय आगे चल रही है। अब मैं सुषमा जी से पूछूं, उससे पहले दुआ साहब, अब वापस आप अपनी बात पर दोबारा विचार करना चाहेंगे। जब वहां 214 ममता बनर्जी और 29 सीपीएम की सीटें हैं, आपको लगता है विचारधारा के तौर पे बाहर होने के लिए अभी उनको इससे भी कम सीटों की जरूरत है, इससे भी कम पे आना पड़ेगा? किसको? सीपीएम को रिजेक्शन है इसमें। जो उन्होंने जो अलायंस बनाया उसकी रिजेक्शन है ये। अगर वो केरल की तरफ जाते, अब पार्टी में ये डिबेट होगी कि केरल का जो फार्मूला था अलहदा रखने का कांग्रेस से, अलायंस ना करने का, वो बेहतर था या बंगाल का। ये डिबेट चल रही थी पहले भी, और कुछ कह रहे थे कि वो केरल ठीक है, कोई कह रहे थे बंगाल। लेकिन बंगाल में उनको फ़ायदा नहीं हुआ। ममता की जो सक्सेस है, एक पर्सनलाइज्ड कैंपेन थी। ये वोट ममता को है, टीएमसी को नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तमिलनाडु में भी वोट जयललिता को है, एआईएडीएमके को नहीं है। लेकिन असम में कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी। सर्बानंद सोनोवाल को आगे तो किया गया था, लेकिन जो वोट है वो मोर कांग्रेस का रिजेक्शन है, बजाय कि वो कांग्रेस कल सुबह तक कह रहे थे, कल शाम तक कह रहे थे तरुण गोगोई कि वो वापस आ रहे हैं। आज सुबह भी कहा कि हमें अब भी यकीन है। लेकिन असम के लोगों ने कांग्रेस के 15 साल के राज को ना कर दिया है। इनकम्बेंसी फैक्टर डेफिनेटली था वहाँ पे। लेकिन सोनोवाल अगर बीजेपी के ना ज्वाइन करते तो वापस नहीं आ सकते थे। अगर कांग्रेस पार्टी में होते तो वो नहीं आते। इधर आके उनको फ़ायदा हो गया है। और बीजेपी को पहली बार उन्होंने एक स्टेट लीडर को प्रोजेक्ट किया है। यही मैं सवाल शाहनवाज जी से पूछना चाहता हूँ। शाहनवाज जी, पहली बार वो स्टेट लीडर को प्रोजेक्ट किया है। पिछले इलेक्शन जो जितने भी हुए हैं, किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया। दिल्ली में कोशिश की थी उन्होंने किरण बेदी को घर में, वो तो पता नहीं कहाँ से ले आए, तो पटाखे फूट रहे। देखिए बिहार में नहीं किया था, बिहार में नहीं किया था, तो उन लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये जो वोट है, एक तो ठीक है, उसमें मेनली चेंज चाहते थे, वहाँ लोग परिवर्तन चाहते थे। शाहनवाज जी, यूपी के लिए कोई सर्बानंद सोनोवाल ढूंढ लिया कि नहीं आप लोगों ने? हमने कभी प्रोजेक्ट नहीं किया। शाहनवाज जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी मुझे। कहा जा रहा है कि हमने प्रोजेक्ट नहीं किया, ये सही नहीं है। हमने कई जगह पहले भी प्रोजेक्ट किया है लीडर। हम शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट किया है, वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट किया है, हमने रमन सिंह जी को प्रोजेक्ट किया है, और हमने दिल्ली में भी कोशिश की थी। सिर्फ बिहार में हमने नहीं किया है। तो वहाँ पर हमें लगता था कि सर्बानंद सोनोवाल पर सहमति थी, हमने उनको प्रोजेक्ट किया और वहाँ हम जीते हैं। और ये सही है कि सिर्फ कांग्रेस का रिजेक्शन नहीं है, बल्कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से, लोकसभा के चुनाव में भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हमारा गठबंधन अच्छा था, हमारी नीति अच्छी थी, लोगों का विश्वास हम पर था, नरेंद्र मोदी पर यकीन लोगों को बहुत था। आसाम के लोग उनको बेहद मोहब्बत करते हैं। आसाम के अंदर जब भी उनकी सभा हुई, ऐसी भीड़ कहीं देखी नहीं गई। तो यहाँ हम लोग जीते हैं और हमें लग रहा है कि आसाम की जीत हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य वो है, वहाँ हम जीते हैं। और एक पॉजिटिव माहौल बना है। जो पिछले 2 साल से हमारी सरकार केंद्र में भी काम कर रही है, उस पर एक यकीन लोगों का बढ़ा है। और यही वजह है कि आसाम के अंदर हमारी जीत हुई है। हर मोर्चे पर हमने लोगों को साथ में लेकर चलने की वहाँ कोशिश आसाम के अंदर की,
और आसाम में लोग ये भी कहते थे कि वहाँ बड़ी तादाद में अक़लियत के लोग हैं, इसलिए बीजेपी वहाँ नहीं जीत सकती। ऐसा नहीं हुआ है। वहाँ पर कोई डर जो दिखाने का काम कांग्रेस या IDF ने किया, वो कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो अक़लियतों से क्या होगा। अक़लियत के लोग भी उस डर के शिकार नहीं हुए। उनको लगा कि नरेंद्र मोदी अगर देश के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पूरे बरसल में गए और जाकर कहा कि इस्लाम का आतंक से कोई रिश्ता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने सूफ़ी कॉन्फ्रेंस की और कहा इस्लाम अमन का मज़हब है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम देश के सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास है। अब ये बातें नीचे तक पहुंच रही है। पहले होता था कि इतना डरा दिया जाता था माइनॉरिटीज़ को कि वो बल्क में हमारे खिलाफ टैक्टिकल वोटिंग करते थे। अब कहीं पर भी हमारे खिलाफ कोई टैक्टिकल वोटिंग नहीं हुई है। आपको वोट लोगों दे रहे को हैं। मालूम है कि हम सबको आप इस लेकर बात को चलेंगे। खुद मान रहे हैं कि अब माइनॉरिटीज आपको वोट दे रही हैं। नहीं, हम कह रहे हैं हमें सब जब आप माइनॉरिटीज कहते हैं सर, तो मैं उसको मुसलमान सुनता हूँ पहली नहीं चीज। मैंने पहले मेरी बात को आप फिर से रिवाइंड करके देख लें। मैंने कहा कि माइनॉरिटीज के अंदर जो फियर फैक्टर दिया जाता था, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने वोट दिया। मैंने कहा हमें सबका वोट मिला, हम सबका साथ सबके विकास की नीति पर चल रहे हैं और हम सबको एक नज़र से देखते हैं, एक चश्मे से देखते हैं। चलिए, मुसलमानों का वोट भी मिल रहा है आपको, ये हम बात आप मुसलमान हिंदू बोलते नहीं है। मुसलमान आपके जबान पे आया, ठीक सर। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान हिंदू बोलकर मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ सर उसी चीज को। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। उसमें माइनॉरिटी के सर, लेकिन अंदर क्या बहुत है से लोग ना, होते हैं। अब जब वो गहन विश्लेषण में जाना पड़ता है, खासतौर पे जब नहीं, DNA गहन वहाँ सर, जब DNA टेस्ट तक जाना माइनॉरिटी पड़ता है की ना, तो लिस्ट फिर निकाल बताना लीजिए पड़ता है ना। सर। एक लिस्ट निकाल लीजिए, माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम थोड़ी हो। नहीं नहीं, ठीक बात, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं तो ये बात पहले से कहता हूँ सर कि आप माइनॉरिटी की परिभाषा क्यों नहीं बदलते हैं। जिसको दूसरी सबसे बड़ी आबादी कहना चाहिए, उसको आप माइनॉरिटी कहते हैं। उस बहस में तो कोई जाना नहीं चाहता। इसलिए सर मैं वापस आ रहा हूँ आज के विषय पर। आज का विषय ये है सर कि अगर DNA टेस्ट में जाते हैं तो मुसलमान कहना पड़ता है। मुसलमान आपको वोट देता है, आप उसको कहते हैं कि भाई योग दिवस पे पहले 2 मिनट ओम बोलोगे तब तुम्हें योग करने देंगे, और फिर विवाद हो जाता है उस पर। तो सबका साथ सबका विकास फिर यहाँ भी तो याद रखना चाहिए ना आप लोगों को। सरकार तो कह देती है ना कि कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, जिसका मन हो बोले। योग करना है, ये सरकार की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है। हम अपनी बात किसी पर थोपते नहीं हैं। देखिए, पहले दिन से नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को नरेंद्र मोदी के चश्मे में सब भारतीय दिखते हैं। हम अलग अलग देखते ही नहीं। हमारे विरोधी हमारे बारे में एक राय बना देते हैं, उस पर डिबेट शुरू कर देते हैं। हम कभी उस तरह से न सोचते हैं न देखते हैं। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की चिंता करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा धर्म है, हम करते हैं उसको। और क्योंकि इस देश में ये भी हो जाता है कि कई बार अगर आप मेजॉरिटी समाज की या हिंदू समाज के बारे में 2 शब्द अच्छे बोल दें तो वो भी सांप्रदायिकता में गिना जाता है। सब आखिर वो भी भारत के नागरिक हैं, उनकी चिंता करना भी हमारा फ़र्ज़ और जिम्मेदारी है कि नहीं। ठीक, इसलिए हम सब की इस फ़र्ज़ और जिम्मेदारी को निभाते हैं। चलिए, फिलहाल इस बहस को आज छोड़ देते हैं क्योंकि ये आगे लंबी चलेगी और फिर किसी दिन मौका आएगा आपसे इस पे चर्चा करने का। ज़रूर, आपसे तो कई बार तस्वीरें जो हैं, जो लगातार अलग अलग जगहों से आ रही हैं, वो जश्न की तस्वीरें हैं अब। और हमने स्क्रीन भी थोड़ी बड़ी कर दी है ताकि वो तस्वीरें आप और अच्छे से देख पाएँ। जो केरल की तस्वीर आप देख रहे थे अभी, उसके बाद ये ममता बनर्जी के घर के बाहर बताया जा रहा है कि तस्वीरें हैं जहाँ तमाम ये जयललिता के घर के बाहर है या ममता बनर्जी के घर के बाहर है, देखना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। ये जयललिता के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। उनके समर्थक हैं, ढोल नगाड़े वहाँ पर बजने लगे हैं, दक्षिण भारतीय वाद्य लेकर पहुँचे हैं लोग। एक सुषमा जी ज़रूर, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी इसको डिस्कस कर रहे हैं कि महिला शक्ति जो है वो एक बार फिर से उसने एहसास दिलाया है कि उनको एक सिरे से आप ऐसे एकदम से खारिज कर नहीं सकते। उनका जो कनेक्ट है वो बेहतर है आपके मेल नेताओं की बजाय। और दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से और रोशनी चाहता हूँ थोड़ी सी, वो ये कि आपको लगता है कि भारत में अब पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है। लोग अब वो XY से बाहर निकलना चाहते हैं और लोग भरोसा करना चाहते हैं, एक पार्टी को मौका देना चाहते हैं कि ठीक है 5 साल आपको लगता है कम होता है तो 10 साल कीजिए, पर काम करके दिखाइए। और ये पैटर्न पिछले कुछ साल में लगातार दिखाई दिया। हाँ, बिल्कुल। अगर आप पहले हम ये महिलाओं के बारे में, महिला नेता जो हैं, अब हमारे देश में जयललिता हैं, ममता बनर्जी हैं, मायावती हैं, तो इनमें ये जयललिता का अगर आप नाम देखें, अम्मा, ममता को देखें तो इसको दीदी बुलाते हैं, मायावती को भी दीदी बुलाते हैं। लेकिन मायावती का जो कनेक्ट है महिलाओं के साथ इतना नहीं रहा जितना ममता और जयललिता का।
जयललिता का बहुत इमोशनल कनेक्ट रहा है, इनको सब लोग अम्मा कहते हैं। और अगर आप उनका इलेक्टोरल बेस देखें, वो वोटर बेस देखें, तो उनमें बहुत सारी महिलाएं हैं, क्योंकि वो देखती हैं कि जो उनकी तकलीफ़ें हैं उनमें अम्मा वो मतलब जो भी उन्हें जो पॉपुलिस्ट मेजर्स जो कहते हैं वो उसमें शुरू करती हैं। अगर आपको याद होगा कि मिड डे मील स्कीम भी इन लोगों ने ये अम्मा ने शुरू किया था, और ये जो अम्मा किचन्स उन्होंने शुरू किए हैं, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं जयललिता ने महिलाओं के लिए किया है और वो याद रखती है। अगर जैसे हमने कहा अभी इस बार की, और दुआ साहब ने भी जिक्र किया कि ये पहले तो ये होता था कि या तो डीएमके है, अगले साल अगली बार चुनाव में एआईएडीएमके आएगा और फिर डीएमके। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि एआईएडीएमके फिर आ रहा है। ये क्यों? ये जो एंटी इनकम्बेंसी हर बार लोग कहते थे, इसका मतलब ये है कि एंटी इनकम्बेंसी ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको गवर्नेंस से खुशी है, अगर आप खुश हैं कि ये लोग जो आपको सरकार बना के आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप अगर खुश हैं उनके साथ, तो आप फिर उनको वोट देंगे। लेकिन ये जो पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है, वो भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब करुणानिधि के साथ वो इतना डीएमके में उतना वो कनेक्ट नहीं है उनका। हाँ, इतना बहुत बड़ा उनका बेस है, 25-30% उनका मतलब फिक्स्ड उनका वोटिंग ब्लॉक है। लेकिन अम्मा का जो इमोशनल कनेक्ट है, उन्होंने कई लोगों को, और मेरे को लगता है, और अगर आप कोई उसके बाद में कोई एनालिसिस करे, स्टडी करे, रिसर्च, तो आप देखेंगे कि महिलाएं आई हैं डीएमके के फोल्ड से एआईएडीएमके, क्योंकि अम्मा का जो इमोशनल होल्ड है उनके ऊपर। अगर आप वेस्ट बंगाल में जाए, नहीं, मैंने कहा अगर आप वेस्ट बंगाल में जाएं तो ममता का भी यही है, दीदी। और अगर आप इसमें ये देखें कि कितने लोग, जो महिलाएं इनको वोट देती हैं, वहाँ पर भी अगर आप ये जश्न जहाँ मना रहे हैं, वहाँ भी अगर आप देखेंगे सब महिलाएं दिख रही हैं, सब महिलाएं देख रही हैं। ये खास चीज़ आपने नोटिस की है।